नमस्कार साथियों, आप इस समय पे देख रहे हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का खरीफ 2024 के दौरान प्रदर्शन प्लॉट पे लगाई गई जो सोयाबीन की विभिन्न किस्में हैं या उत्पादन तकनीकी है, उसी का प्रदर्शन प्लॉट हम आपको दिखाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो इसकी जो बोनी है पूरी जो 24 जून 2024 की बोनी है, कुल 11 किस्में आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जो भी उन्नत उत्पादन तकनीकी या शस्य क्रिया है, उन सभी को यहाँ पे अपना के ये प्रदर्शन प्लॉट आपको दिखाना चाहेंगे। और हम शुरुआत करते जैसे कि कम समय में पकने वाली जो सोयाबीन की किस्में हैं वहाँ से लेके शुरुआत करेंगे, देखते देखते फिर अधिक समय में पकने वाली किस्में हम देखेंगे। बीच बीच में हम उन तकनीकी का भी जिक्र करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो दो वैरायटियों के बीच में कुछ यहाँ पे एक अलग फसल आपको दिख रही होंगी। ये आप देखिए, इसको सुआ की फसल बोलते हैं। और इससे क्या है कि कीट जो है या इल्लियाँ आकर्षित होती है और वो इसी फसल को खाएंगी, जिससे कि हमारी सोयाबीन की फसल पे इल्लियों का प्रकोप या उससे नुकसान कम होगा। इसी प्रकार मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदर्शन प्लॉट लगाया गया है, बोनी की जो पद्धति है इसको हम कहते हैं बीबीएफ तकनीकी। तो बीबीएफ तकनीकी ऐसे होते हैं कि एक हमारा जो परंपरागत सीड ड्रिल होता है, उस सीड ड्रिल का ही एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं कि दोनों साइड में मतलब 5 कतारों के बाद में दोनों साइड में नाली बनने का एक प्लो जैसे यंत्र होता है। और जब चलता है वो यहाँ से, जिसके साथ में बोनी के साथ साथ आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बोनी तो हो ही रही है और दोनों साइड में नालियाँ बनते हुए जाती है। तो दो नालियों के बीच में का जो पोर्शन होता है, भाग होता है, वो एक प्रकार से बेड नुमा बन जाता है। तो बेड, ब्रॉड बेड, चौड़ी क्यारी, तो इसी को हम बीबीएफ तकनीकी कहते हैं। और हम आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे अभी तक 3 छिड़काव किए गए हैं। और पहला छिड़काव हमने जैसे कि बताया कि 24 तारीख को बोनी होगी, 25 तारीख को सुबह ही हमने बोनी के तुरंत बाद उपयोग यानी 72 घंटे के अंदर में जो खरपतवार नाशी उपयोग किया जाता है उसका छिड़काव किया है। नाम है डाइक्लोसुलम, WG होता है। और इसको जो है हमने पूरे प्रदर्शन प्लॉट पे सभी वैरायटियों में बोनी के बाद में इसको उपयोग किया था। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हमने पहला छिड़काव किया। दूसरा छिड़काव हमने जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का किया है। और तीसरा छिड़काव जो किया है लैम्बडा साइलेथ्रिन का किया है। तो ये अभी तक की जो छिड़काव की प्रक्रिया हमने अपनाई। अब हम देखेंगे कि किस्मों की कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहली किस्म आप देखेंगे JS 9560। और ये हमने तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया है कि जो परंपरागत रूप से किसान लोग 9560 अपनाते हैं और उसकी तुलना में जो उन्नत किस्में जो कि बाकी 10 किस्में आप यहाँ पे देखेंगे, तो उत्पादन की दृष्टि से इनमें क्या अंतर आता है, तो 9560 के साथ में हम लोग तुलना करेंगे। आप इस समय पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत कम समय में पकने वाली किस्म होती है JS 9560। और सबसे पहले फूल यहाँ 2 किस्मों में हमने देखे गए, NRC 131 में देखे गए और एक 9560 सबसे पहले फूल इसमें आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये आप देख रहे हैं 9560 बैंगनी रंग के फूल यहाँ पे आप दिख रहे हैं, बहुत अच्छी किस्म है। उसकी ऊंचाई भी आप देखिए, बीच बीच में आप देखोगे कि एक जो टी आकार के, अंग्रेजी के टी आकार के हमने स्ट्रक्चर या ढांचे बना के रखे हैं। और ये जो पक्षियों को बैठने की व्यवस्था हमने कर रखी है। हमारा उद्देश्य है कि पक्षी जो है दूर से वहाँ पे जो पेड़ों के ऊपर बैठते हैं और तब यहाँ पे फसल पे आते हैं और इल्लियों को चुग के खाते हैं। तो हमने उनके सुविधा के लिए पास में फसल के अंदर ही ये ढांचे बना के रखे, तो ये यहाँ पे आएंगे और इल्लियों को खाएंगे। 9560 आपने सबसे पहले देखी। आज जो तारीख है, आज की जो 13 अगस्त 2024 और बोनी है 24 जून की, इसका मतलब 45 दिन की फसल हो गई है। कुल हम मानते हैं कि सोयाबीन की फसल 90 से 100 दिन की होती है, तो आधी अवधि इस समय पे पूरी कर ली है। और इसी के अवसर पर हम आपको फसल की स्थिति आपको बता रहे हैं।
दूसरी जो किस्म आप यहाँ पे देखोगे NRC 138, आप ये देखिए, ये भी फूल आने की अवस्था में है। सफ़ेद फूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अंदर पास से चल के देखते हैं। देखिए ये सफ़ेद फूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अगर हम देखेंगे NRC 138 कम समय में पकने वाली जो किस्में हैं उसकी श्रेणी में ये आती है। 90 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती है NRC 138। और इस समय पे फसल की स्थिति आप देख रहे हैं फूल आने की अवस्था में। इसके बाद में जो दूसरी जो किस्म आप यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट में देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर किस्म है, तेज़ी से फैलती जा रही है, NRC 150। ये भी 91 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती है और ये आप देख रहे हैं इसमें भी फूल आने की अवस्था है। सफ़ेद फूल आमतौर पे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये आप देखिए ये फूल लगे हुए हैं। हल्का सा इसमें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट उसका प्रकोप दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। लेकिन ये इतना नुकसानदायक नहीं है जितने कि वायरस की अन्य बीमारियां हैं और भी दूसरी बीमारियां। तो इसमें वायरस की बीमारियां वो येलो मोज़ेक वायरस वो आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं NRC 150। तीसरी जो वैरायटी आप देखोगे NRC 152। ये भी फूल आप आमतौर पे सभी वैरायटी अभी फूल आने की अवस्था में है। बैंगनी रंग के इसमें आप फूल देख रहे हैं। और NRC 152 जो वैरायटी है आप देखेंगे ये डबल नल वैरायटी इसको कहते हैं। खाद्य उपयोग की दृष्टि से कुनिस्ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी मुक्त है और लिपोक्सिजीनेज 2 उससे भी मुक्त है। तो NRC 152 ये जो किस्म है आप देखिए बैंगनी रंग के फूल इसमें आते हैं और बड़े दाने वाली ये एक प्रकार की वैरायटी है NRC 152। तो फूल आने की अवस्था आप इसमें देख रहे हैं। तीसरी जो वैरायटी आप प्रदर्शन प्लॉट में देखेंगे, सफ़ेद फूल इसमें आए हुए हैं। वैरायटी का नाम है NRC 181। और ये भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छे फूल इसमें लगे हैं सफ़ेद रंग के। अब पौधे तना भी इसका अच्छा काफ़ी मोटा आपको दिखाई दे रहा है और सफ़ेद रंग के फूल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। वैरायटी का नाम है NRC 181। 91 दिन के अंदर ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। इसमें ये थोड़ा सा मिक्स ये आपको दिख रहा है। ये रोगिंग की प्रक्रिया हम करते हैं कि अगर अन्य किसी किस्म के अलग रंग के फूल आपको किसी पौधा दिखाई देता है तो उसको हम निकाल देते हैं। NRC 181 आप देख रहे हैं 91 दिन के अंदर की ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। कम समय में पकने वाली अन्य एक और वैरायटी मध्य प्रदेश और मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई है। नाम है NRC 165। और आप इस समय पे देखेंगे जो है ये भी फूल आने की अवस्था में है। अगर पास से आके देखेंगे ये देखिए ये फूल आपको बैंगनी रंग के फूल आपको दिखाई देते हैं। तो NRC 165 ये जो वैरायटी है मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई है। अभी तक जितनी वैरायटीज़ देखी थी 95-60 छोड़ के बाकी अधिकतर वैरायटी में पत्तियों का आकार गोलाकार हुआ करता था। चाहे आपने NRC 150 देखी, NRC 138 देखी, 152 भी देखी, 181 देखी, लेकिन ये जो 165 है इसमें पत्तियों का आकार आप देखेंगे लंबी पत्तियां है। तो ये एक थोड़ा सा आप फर्क आप देखें। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं पीली मोज़ेक की बीमारी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ज़रूर है। तो इसके लिए आपको ये कर सकते हैं कि जो बोनी के समय पे बीजोपचार FIR तरीके से आप कर सकते हैं। फफूंदनाशक, कीटनाशक और अपना राइजोबियम और PSB कल्चर। कीटनाशक का इसलिए करते कि जो सफ़ेद मक्खी जो होती है या वो जो करियर है उससे रोकथाम करने के लिए FIR तरीके से हम बीजोपचार करते हैं। तो ये वैरायटी है NRC 165।
अब हम दूसरी वैरायटी देखेंगे NRC 157। ये भी कम समय में पकती है। इसकी भी पत्तियों के आकार जो लंबा आप दिख रहे हैं, इसमें भी कहीं कहीं आपको पीली मोज़ेक की यहाँ पे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो NRC 157 ये भी इस समय पे फूल आने की अवस्था में है और इसमें आप देख रहे हैं बैंगनी रंग के फूल, लंबी जो इलांगेटेड जो पत्तियाँ आप यहाँ पे देखेंगे। बीच में जगह जगह पे जैसे आप देख रहे हैं कि जो पक्षियों के बैठने की व्यवस्था हमने कर रखी है और सुआ की जो फसल है वो भी यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद में आप इधर से 2-3 वैरायटी और जो हम दिखाएंगे, एक और कम समय में पकने वाली वैरायटी आप इस समय पे देख सकेंगे और उसका नाम है NRC 131। कुछ लोगों ने NRC 130 के बारे में उसके पौधे आपने देखे होंगे। उसकी एक प्रकार से सिस्टर वैरायटी हम ये कह सकते हैं NRC 131। बड़े दाने वाली वैरायटी होती है और ये कम समय में पकने वाली, मतलब 95-60 के बराबर ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। 90 दिन के अंदर आपका खेत खाली हो जाएगा और दूसरी फसल बोने के लिए आप फ्री हो जाएंगे। आप जैसे कि देखेंगे, मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे फलियाँ फूल लगे थे, तो आप देखेंगे फलियाँ इस पे लगी हुई है। सबसे पहले अधिकतर फलियाँ जो इसमें दिख रही है, आप देखिए। तो NRC 131 फूल पहले और फलियाँ भी सबसे पहले इसमें, मतलब 2 दाने वाली 3 दाने वाली फलियाँ यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। बड़े दाने वाली किस्म है वैरायटी NRC 131। अब ये जो अभी तक की जो किस्में देखे हैं वो कम समय में पकने वाली 7 किस्में आपने देखी है। अगली जो किस्म है थोड़ी सी मध्यम समय में या अधिक समय में पकने वाली है और उसी श्रेणी में ये एक किस्म है NRC 142। NRC 142 इसकी जो पकने की अवधि ये कहते हैं कि 96 दिन से 100 दिन के आसपास ये इस रेंज में ये परिपक्वता होने वाली किस्म है। और ये भी डबल नल सोयाबीन वैरायटी है जिसमें कि खाने के लिए उपयुक्त हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुनिट्रिप्सिन इनहिबिटर भी नहीं है और लिपोक्सिजीनेज 2 जो एंजाइम भी नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे बैंगनी रंग के इसमें फूल आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जैसे मैंने बताया कि 100 दिन के अंदर 96 दिन से लेके ये 100 दिन के अंदर होती है। तो इसीलिए कई किसानों का फीडबैक इसका ऐसा है कि ये इसमें फ्लावरिंग या फूल जो है थोड़े से देरी से आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंगनी रंग के यहाँ पे फूल दिख रहे हैं। NRC 142 जो किस्म है इस समय पे 45 दिन की स्थिति पे आप देख रहे हैं। अगली 2 वैरायटी हम मान लेते कि 100 दिन के या लेके 105-110 दिन तक परिपक्वता वाली ये किस्में हैं और बहुत अच्छी किस्में हैं। उसमें आप देखेंगे JS 2172। आप देखेंगे अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें कि फूल कितने ज़बरदस्त यहाँ पे फ्लावरिंग लगी है, सफ़ेद रंग के फूल यहाँ पे दिख रहे हैं। JS की वैरायटी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की ये किस्म है। अभी 2 साल पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ था JS 2172 का। और जो लोग सोयाबीन के बाद में सीधा गेहूँ या चना लगाते हैं, जो कि बीच वाली आलू लहसुन या उसकी फसल नहीं लगाते हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। और हम चाहते हैं कि जो लोग साल में 2 फसलें लेते हैं उसमें ऐसी जो अधिक समय में पकने वाली जो किस्में हैं वो लगाएं, ताकि जो उत्पादन क्षमता, क्योंकि जैसे हमने ये देखा है कि कम समय में पकने वाली सोयाबीन किस्मों की उत्पादन क्षमता थोड़ी सी कम रहती है। ऐसी वैरायटी जो ज़्यादा से ज़्यादा समय में पक जाए उसकी उत्पादन क्षमता अधिक रहती है। तो ऐसे श्रेणी में जहाँ पे दूसरी 2 साल में 2 फसल लेने हैं 2172 आप लगा सकते हो। और ये भी कोई बात नहीं है, जो लोग 3 वैरायटी भी लेना चाहे ऐसे भी किसान हमको मिलेंगे जो कि 3 वैरायटी जो लगाने वाले हैं वो भी इसको लगा रहे हैं। तो 2172 एक बहुत ही शानदार वैरायटी आप इस समय पे देख रहे हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रक्षेत्र में। और इसमें आप देखेंगे
कि बहुत बढ़िया यहाँ पे फ्लावरिंग की स्थिति पे आप देख रहे हैं JS 2172। प्रदर्शन प्लॉट में अंतिम वैरायटी आप देखेंगे RV SM 1135 2011-35, ये इसका ओरिजिनल नाम है। और ये भी इस समय पे आप देख रहे हैं कि फ्लावरिंग की स्थिति में है और ये भी 100-105 दिन में परिपक्व होके आपको तैयार हो जाएगी। इसमें भी येलो मोज़ेक वायरस की बीमारी आप कहीं कहीं देख रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, ये इसके येलो मोज़ेक वायरस के लक्षण है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ऐसे पौधे का हम क्या करते हैं कि इसको रोगिंग कर लेते। रोगिंग मतलब अपने खेत से जैसे कि इसको उखाड़ के हम बाहर कर देते हैं। बाहर या तो अगर बहुत कम पौधे हैं तो इसको इतना पोर्शन हम तोड़ देते ताकि इसके ऊपर जो सफ़ेद मच्छर बैठेगा वो यहाँ से रस चूसता है और ये जो दूसरा जो स्वस्थ पौधा है वहाँ पे रस चूसने की कोशिश करेगा और ऐसा करते हुए यहाँ से वायरस लेके इस पौधे पे या स्वस्थ पौधे पे वो छोड़ देता है और वो कुछ दिनों में पूरा का पूरा पौधा वायरस से ग्रसित हो जाता है और उत्पादन हमें कम मिलता है। तो ये आप देखें, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ऐसे जो पौधे हैं आप उनके पास में जाके देखें और इसको हिला के देखें और कहीं यहाँ पे सफ़ेद मक्खी या मच्छर तो नहीं है। वो इसलिए अभी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे हमने लैम्बडा साइलेंथ्रिन और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का छिड़काव कर दिया था, स्पेशली जब हमारे इस खेत में येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप प्रारंभ हो गया था। तो हमने उसको कंट्रोल कर दिया ताकि दूसरे जो किस्मों के ऊपर, दूसरे स्वस्थ पौधे के ऊपर इसको रोकथाम के उपाय हमने अपनाए। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो सफ़ेद मच्छर यहाँ पे नहीं देख पाए। तो ये स्थिति है अभी तक की भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट की। 11 किस्मों का आपने देखा। कम समय में पकने वाली किस्में 7 किस्में हैं, फिर उसके बाद में 3 किस्में जो है मध्यम समय में पकने वाली और एक किस्म जो किसान की मनपसंद वैरायटी JS 9560। तो 45 दिन की स्थिति होने के बाद में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का प्रदर्शन प्लॉट इस समय पे आप देख रहेंगे। अब एक और हम आपको जो फलिया में दाना भरना शुरू हो जाता है उस समय पे प्रदर्शन प्लॉट का एक वीडियो बना के आपके सामने में पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।